सच्चा प्यार। निहारिका जी, एक अनजान युवक ने आवाज़ दी। निहारिका ने पलट कर देखी तो एक युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए निहारिका उस युवक से बोली। निहारिका के भीतर एक खलबली मची हुई थी कि इस इंसान युवक ने मुझे क्यों आवाज़ दी। उससे भी ज़्यादा असमंजस इस बात की थी कि यह युवक मेरा नाम कैसा जानता है। उस युवक ने निहारिका से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गया। निहारिका भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहां अमूमन कम चहल पहल होती है। मेरा नाम विजय है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इस बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निहारिका बोली। जी कहिए, क्या बात है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आपको पहली बार देख रही हूँ, निहारिका ने विनम्रता से कहा। विजय बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी हमेशा जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज आपको ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना भी मेरा दिनचर्या में शामिल है। विजय के मुंह से यह सब सुनकर निहारिका आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आ जाता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना निहारिका को भा गया। निहारिका को लगा कि यह नौजवान सामान्य लड़कों जैसा नहीं है, अभी तक की बातचीत में भी और समझदार ही लगा। विजय किसी प्रेम को देखकर वह शांत रहती है और बड़े सरल भाव से उससे कहती है, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? विजय कहता है, निहारिका जी, मैं अपनी बात सीधे सीधे आपसे कहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? निहारिका एकटक विजय को देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नजरें झुक जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह विजय से कुछ नहीं बोल पाती। उसके ओंठों जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिना कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में हल्की ठंडक होने के बाद भी वह दुपट्टों से माथों पर आई पसीनों की बूंदों को पोंछती हुई doing crazy dreaming.
मैं क्या, कोई लड़का इतना भी शरीफ हो सकता है? वो मुस्कुराते हुए कहती है, जाओ जाकर थोड़ी देर बात कर लो। निहारिका माँ के चेहरे को देखती ही रह जाती है। समझती है विजय सभी को पसंद है, परंतु दादाजी की वजह से नहीं कह पा रहे हैं। निहारिका भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे माँ पापा को कोई तकलीफ हो। अगले दिन निहारिका विजय से मिलने जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। विजय कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। निहारिका, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निहारिका जानती है यह संभव नहीं है, फिर भी उसे विजय की बातें अच्छी लग रही थी। आज विजय को सुनाने का मन कर रहा था, परंतु अपने आप को संभालते हुए निहारिका कहती है, अब ब्राह्मण है, फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ दूबे चौबे में शादी नहीं होती। मेरे दादाजी नहीं मानेंगे। मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारे गली में कदम नहीं रखूँगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, हमेशा के लिए चला जाऊँगा, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। निहारिका जानती थी कोई फायदा नहीं होगा। पापा कभी भी दादाजी के खिलाफ नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। निहारिका भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे आगे चलकर माँ पापा और उनके भाई बहनों को कोई परेशानी हो। नहीं विजय, हमारी शादी नहीं हो सकती। अब मुझे भूल जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। विजय का उदास चेहरा देखकर निहारिका भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। आज सारी रात निहारिका को नींद नहीं आती। शायद उसे भी विजय से प्यार हो गया था। पूरी रात करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़ चुका था। निहारिका उठी। उसने विजय को भूलने का प्रयास करते हुए अपने रोज के कामों में लग गई। 1 महीने के बाद फिर निहारिका बैंक आई। आज नजर विजय को ही ढूंढ रही थी, लेकिन विजय कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निहारिका से रहा नहीं गया। उसने बैंक में कर्मचारियों से पूछा, आज विजय जी नहीं आए हैं? जी, विजय जी का स्थानांतरण हो गया है। उसने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? जी, दिल्ली इंडिया ओवरसीज बैंक में। अब वो प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गए हैं। निहारिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कहीं पलकों से ढुलक जाए। साहस उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, बिना ही चला गया। वैसे ठीक ही किया। विजय ने अगर बता देता तो शायद मैं कमजोर पड़ जाती। सोचते सोचते निहारिका को सच्चा प्यार कहते हैं। आज निहारिका को विजय पर गर्व हो रहा था। निहारिका विजय के प्रेम को हमेशा के लिए दिल के एक कोने में संजोकर रख लेती है और MCA की तैयारी में जुट जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।